हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, देखिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मेरी ये सीरीज़ है कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं आपको याद दिला दूँ, इस बैच का जो नाम है वो है टारगेट एसएससी एमटीएस बैच। और इस बैच का जो टाइमिंग है, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये सीरीज़ पिछले 40 डेज़ से कंटिन्यू चल रही है। और इस सीरीज़ का मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ। जो बड़े बड़े चैनल्स आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो पूरा पेड कोर्स हमारे यहाँ पर फ्री है। फ्री में आपको पूरे का पूरा एसएससी एमटीएस के जो भी इंग्लिश का सिलेबस है वो मेरे यहाँ पर फ्री रहेगा, ज़ीरो फीस के साथ में। कोई फीस नहीं है। अभी तक हम 40 सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 41। देखिए, मेरी क्लास में थोड़ा सा स्पीड रहती है क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 25 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हों और एक स्पीड में, कभी कभी तो 20 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं अगर ईजी होते हैं तो। चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है दिए गए वर्ड का। शी हैड गार्नेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बुक। गार्नेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लेकर आना। लिबरेट का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना, फ्रीड कर देना, आज़ाद कर देना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल, ठीक है। किसी को क्या करना, मतलब डिसअप्रूवल देना। और डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना या कि स्कैटर्ड कर देना। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर्ड का मतलब बिखेरना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटोनिम्स। फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, इकोनॉमिकल। ठीक है। प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्चालू हो, एक्स्ट्रावेजेंट। हैप्पी का मतलब तो सभी को मालूम है, खुश होना, ग्लैड। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। और थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कंजूस हो, माइजर हो। तो अभी क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। इकोनॉमिकल मतलब कंजूस, और प्रोफ्लीगेट इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चालू। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है? ही वॉज लाइंग एट हिज बेड व्हेन ही सॉ द स्नेक एंटरिंग थ्रू द विंडो। वह वह बिस्तर पे सो रहा था जब उसने सांप को विंडो से आते हुए देखा। तो लाइंग एट नहीं, क्या आएगा? लाइंग ऑन हिज बेड। सो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? लाइंग के साथ में ऑन आएगा, बेड के ऊपर सो रहा है ना, तो ऑन का यूज करेंगे आप। कौन से चैप्टर का आया है बताइए? प्रेपोजिशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या दिया हुआ है? स्पेलिंग इनकरेक्ट आपको बतानी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको चयन करना है कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। बोला गया है ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी ड्यू टू द सस्पिशियस एक्टिविटीज। देखिए, कभी भी स्पेलिंग एरर का आ जाए क्वेश्चन, सीधा ऑप्शन चेक करा करो, क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। हमको मालूम है ऑलरेडी, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, सस्पिशन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक का यूज़ होना है। अब देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम हुआ है, क्या होना चाहिए था? वैसे तो हम क्या देखते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो कैपिटल लेटर से होती है। जैसे यहाँ पर ही का एच कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड देखिए स्मॉल आ रहे हैं, सारे के सारे वर्ड। तो सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल, बीच में स्मॉल और लास्ट में भी स्मॉल लेटर होता है। अभी यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि चारों ही लेटर क्या है? कैपिटल है। तो अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल वाला, क्योंकि यहाँ पर चारों ही क्या कर दिए? कैपिटल कर दिए। सही स्पेलिंग जो है सस्पिशियस की, मतलब सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल। ऑप्शन नंबर 1, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें ट्रिक अलाउ नहीं है। सर, मैं मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? कहाँ से डेटा पढूं? किस तरीके से करूं? बहुत आसान, बहुत बहुत आसान।
इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, किस तरह से करना है आपको। जस्ट जाइएगा, सीजीएल और सीएचएसएल 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। इन दोनों एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर केवल 2000 आई थिंक 2022 से डेटा उठाइए 2024 तक का। इसमें जितने भी मिसस्पेल्ट आ रहे हैं, आई थिंक अगर दोनों का मिला के भी मैं देखूं तो आई थिंक 100 मिसस्पेल्ट होंगे। अभी भी अगर आप एक दिन में 20 मिसस्पेल्ट का टारगेट करेंगे तो आई थिंक 5 डेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। बस 5 डेज की प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा तो है नहीं है, और हो जाएगा आपका, मतलब एक 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा इसके अंदर कि अगर स्पेलिंग रूल में से आया। और मैं आपको बता दूं इसमें एसएससी एमटीएस के अंदर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेलिंग रूल पे बेस्ड, तो किया जा सकता है और किया है बच्चों ने। हार ना माने बेटा, कोई अगर आपसे कहे कि तेरा नहीं होगा, उसको एक ही बात जाके बोलना, भाई तू अपना देख, मैं अपना देख रहा हूँ, तेरा नहीं हुआ तो ये तेरी किस्मत, मेरा होगा, मैं अपनी मेहनत से करूँगा। ठीक है, चलिए सिनोनिम पे आ जाइए। सिनोनिम में क्या होता है, सेम मीनिंग होता है। हर्मेटिक का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, छिपी हुई चीज। लूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर। इंटेलिजिबल का मतलब जो समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल, स्टैंड, अच्छा डेबल हो जाए, अंडरस्टैंडेबल, BLE यहाँ पर स्टैंडेबल। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है ना, साफ साफ लिख देता हूँ मैं, ओवर राइटिंग नहीं, ये तो बच्चे कहेंगे सर ने क्या क्या कर दिया स्पेलिंग को। अरे आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रहे इरेजर महाराज, मैं इसको यहाँ से खुद ही इरेज कर देता हूँ, नया लिख देता हूँ। अंडर स्टैंड एबल, ठीक है। एसोटेरिक, अब एसोटेरिक का मतलब क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। एसोटेरिक का मीनिंग होता है मिस्ट्री या मिस्टीरियस, रहस्यवाद। और ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है जो मन को अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट। क्या आंसर लगाओगे जल्दी बताइए, सिनोनिम बताना है। सीक्रेट मतलब छिपा हुआ, और एक्सोटेरिक मतलब रहस्यवाद, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में जो चर्चा हो रही है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एक ऐसा सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसका क्या है, ग्रामेटिकल एरर हो जिस सेंटेंस के अंदर। तो इट के साथ में आवाज आ रहा है, ओके। ह्यूज में हा की आवाज आ रही है, अगेन ये ठीक है, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज सही किया गया है। जू विद एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। एनक्लोजर, और एनक्लोजर की भी स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग ही, तो ये यहाँ कोई इशू नहीं है। ही वॉज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले एन आता है, ओके। इंजीनियर बाय द प्रोफेशन, ये भी ठीक है। अलका बॉट न्यू पेयर्स ऑफ शूज फॉर द पार्टी, न्यू पेयर ऑफ शूज, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको दोबारा चेक करता हूँ इसको मैं। फिर क्या हुआ, शोहाज हैज़ अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, तो ये भी ओके। तो एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, वो क्या है, पेयर ऑफ शूज़ को लेकर प्रॉब्लम है। देखिए उसने क्या किया, नए शूज़ खरीदे हैं उसने, तो उसने शूज़ के कितने जोड़े खरीदे हैं, उसने शूज़ का एक जोड़ा खरीदा है उसने, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक आर्टिकल यूज़ होगा, और न्यूज़ से पहले, न्यूज़ से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। देखिए आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और आर्टिकल के चैप्टर का क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया है। कभी भी इस तरह का ग्रामेटिकल एरर आ जाए, 4 सेंटेंस दिए हो, उसमें एरर डिटेक्ट करनी हो, तो पहला स्टेप यही लगाया करो उसके अंदर कि आर्टिकल बेस्ड एरर होगी। फिर सेकंड उसके अंदर टेंसेस का एरर लगाया करें आप, है ना। क्योंकि अभी जो लहर चल रही है एसएससी एमटीएस की, उस लहर के अंदर ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल वाला चैप्टर ज़्यादातर आ रहा है। ठीक, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जवानों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग की। अगेन इनकरेक्ट स्पेलिंग, अरे रे रे बेटा बेटा बेटा, फ्री हिट, फ्री हिट, प्लीज की स्पेलिंग बता दो, प्लीज की स्पेलिंग बता दो, ऑप्शन नंबर 2। इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया एसएससी एमटीएस ने। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पर बेटा आपको सिनोनिम का यूज करना है, और सिनोनिम में क्या दिया हुआ है उसको जान लेते हैं। क्लियर का मतलब, विविड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। वेरीड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं। और ब्राइट का मतलब तो आपको पता ही है, चमकदार होता है, शाइनी। और डल का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ, यानी कि मोरोस, दुखी हो सकता है, अनक्लियर हो सकता है।
सूथिंग का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, सो पेसिफाई। अभी क्या चाहिए हमको, सिनोनिम चाहिए। तो विविड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट हो, कोई चीज ज्यादा क्लियर हो और ब्राइट हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिनोनिम बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 पर आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, ईडियम एंड फ्रेसेस की 200 इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेसेस की जो फाइल है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद में फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में आपको मिल जाएगा ईडियम फ्रेसेस का डेटा। अगर वहाँ से नहीं ढूंढ पा रहे तो यूट्यूब पर ही, इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ईडियम एंड फ्रेसेस की, मेरे चैनल पर ही सर्च कर लीजिएगा। विश्वास कीजिए उसी में से ही आ रहा है। अभी तक देखिए सेट नंबर आज 41 है और बिलीव कीजिए करीब 36 सेट में उसी में से आया है। यानी कि रेशियो कितना ज़्यादा जा रहा है, ग्राफ करीब 100% में से 95% उसी में से डेटा आ रहा है। और अगर कोई बच्चा उसको पूरा कर लेता तो मेरी पूरी जवाबदारी है, मैं 100% श्योर हूँ कि उसका एसएससी एमटीएस का पेपर ज़रूर 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 क्रैक होगा। ठीक है, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स, उसकी बातों ने या उसकी हरकत ने मामले को बद से बदतर बना दिया। अब मामले को मतलब क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। मामला कैसा कर दिया उन्होंने, संगीन मामला कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात है स्पिल द बीन मतलब रिवील सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। ठीक है, रिवील सीक्रेट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बीन्स का मतलब होता है मूंगफली के दाने या कुछ भी दलहन। आपकी जेब में वो रखे हुए थे और आपसे गिर गए, तो मूंगफली आप खा रहे थे क्लास के अंदर, आपकी जेब से गिर गई, तो क्या हो गया, वो स्पिल द बीन रिवील सीक्रेट हो गया। ठीक है, मेड अ स्प्लैश का मतलब क्या होता है, सडन सक्सेस, अचानक से आपको सफलता मिल जाए, सडन सक्सेस। किल टू बर्ड विद वन स्टोन का मतलब होता है अचीव टू गोल्स, अचीव टू गोल्स, दो गोल्स को एक साथ अचीव करना। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है बद से बदतर करना, आग में घी डालना, किसी को भड़काना, मामले को और ज़्यादा खराब करना, आग में घी डालना, बद से बदतर करना। आंसर ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। 10 पर अंडरलाइन कर दिए हुए सेगमेंट को चेंज करना है और ग्रामेटिकली एरर आपको फाइंड करनी है। अ रेवन, रेवन एक पक्षी का नाम है। विच यू नो इज द ब्लैक एज कोल, वो कैसा माना जाता है, कोयले जैसा काला होता है। वाज एनवियस ऑफ द सॉन, जो स्वान हंस होता है, हंस से क्या है वो जलता है काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज ऑफ हर फीदर, वो उसके पंखों की वजह से। आर वाइट, आर एज वाइट एज प्योरेस्ट स्नो, क्योंकि जो पंख के वो किस लिए जलता था, क्योंकि जो उसके जो स्वान के जो पंख थे वो कैसे थे, बिल्कुल सफ़ेद थे। कैसे सफ़ेद थे, बिल्कुल स्वान के पंखों के जैसे थे। तो अब देखिए फीदर क्या है, यहाँ पे प्लूरल वैल्यू है। और देखिए अगर आप देखें यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, पास्ट टेंस। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस वाली सारी वैल्यू हटा दो, इज प्रेजेंट टेंस होता है, इज प्रेजेंट टेंस होता है, हटा दीजिए। दूसरी चीज, फीदर्स प्लूरल है ना, वाज सिंगुलर है, सिंगुलर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ने थोड़ा बहुत हमारे लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप हमको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। भले ही हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हैं, आई थिंक मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं 100-200 जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं इसको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए ना। शेयर नहीं हो रहा टेंशन मत करो, लाइक नहीं हो रहा टेंशन मत दो। भैया कमेंट बॉक्स में आपके कितने मार्क्स आए वो मुझे लिख कर बताओ, और आपको कौन से वाले टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं क्लियर करके दूंगा मैं, और हो सकेगा तो टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन पहला मेरा टारगेट ये है कि मैं सारे के सारे पेपर सेट को सॉल्व करवा दूँ आपको। चलिए, द एथलीट्स ट्रेन द टायरलेसनेस टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन। आने वाले कंपटीशन के लिए एथलीट को क्या किया गया है, ट्रेंड किया गया है, टायरलेसनेस।
तो देखिए ट्रेंड वर्ब हो गई और वर्ब के बाद में चाहिए होता है एडवर्ब। यहाँ पर ये स्पेलिंग ये एडवर्ब नहीं है। अगर एडवर्ब बनाना है तो नेस को हटा के एल वाई लगाना पड़ेगा, टायरलेसली मतलब बिना थके। आंसर ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 पे ईडियम बताना है। ग्रीस समवन पाम यानी कि मक्खन बाजी करना। क्या करना? मक्खन बाजी करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मक्खन ना लगाना, अपनी बातों के अंदर फंसाना, या ऐसा कह सकते हैं किसी को रिश्वत देना। ग्रीस समवन पाम है ना, सबसे बढ़िया ये रहेगा, मक्खनबाजी से तो बढ़िया रहेगा, इसका एक ही मीनिंग निकल जाएगा, रिश्वत देना। अब वर्ड आ जाइए। बीट समवन किसी को पीटना नहीं, एब्यूज समवन किसी को गाली देना ये भी नहीं, फ्लैटर ये नहीं, सही होगा ब्राइव। ब्राइव का मतलब क्या होता है? किसी को रिश्वत देना। मक्खनबाजी करके रिश्वत देने वाला मैटर होगा इसमें, मक्खनबाजी भी होगी और रिश्वत भी होगी, दोनों काम होंगे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नंबर 13 पर। 13 में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। देखिए, द स्टॉर्म कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू होम। जो तूफान था उसने घर के अंदर बहुत नुकसान किया। डैश मैनी फैमिलीज होमलेस। और जब उसने नुकसान किया तो कई सारे लोग क्या हो गए? बेघर हो गए। इज लेफ्ट नहीं होगा, टू लेफ्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लीविंग हो जाएगा। कई सारे परिवार क्या हो गए? बेघर हो गए। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन 14 पर आइए। आपको अंडरलाइन करना है दिए गए। अरे, फ्रेस अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन तो है नहीं है इसमें, देख लेता हूँ मैं। दोज हु हैव डाइड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। इसमें ना ब्रॉट बैक टू लाइफ अंडरलाइन होना चाहिए। क्या अंडरलाइन होना चाहिए? ब्रॉड बैक टू लाइफ, यानी दोबारा से जीवन में आना। तो जो लोग मर गए हैं उनको दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, टेक आउट। ठीक है। अच्छा, रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है? रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना, पुनः जीवित करना। रिट्रेट का मतलब होता है टू टेक बैक, पीछे होना। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी बॉडी नहीं होती है ना? जो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुना है आपने? इमोशन एंड फीलिंग्स, है ना? जो कॉन्क्रीट ना हो, जो क्या जो क्या हो? कॉन्क्रीट ना हो, नॉट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, है ना? जो केवल इमोशंस हो। देखिए इसमें बोला गया है रिस्टोर करना, ब्रॉड बैक टू लाइफ, जीवन को दोबारा से रिस्टोर करना। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या दिया हुआ है? डू यू नो द पर्पस ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर? क्या आप अग्निशामक जो आग बुझाने वाले का पर्पस जानते हो? इट हेल्प्स टू पुट अप विद द एनगल्फिंग फायर। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, पहला जो वर्ड दिया हुआ है पुट अप विद, इसका मीनिंग समझिए। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, पोस्टपोन करना। तो अगर आग लग गई है तो आग बुझाने वाला क्या करेगा? आग को टालेगा क्या? ऐसा तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एक तो देखो कंपनी का पूरा टर्नओवर निकल कर आता है, पूरे साल भर की कमाई। या फिर टर्नओवर का मतलब किसी चीज़ को फ्लिप कर देना भी होता है। टर्नओवर, पेज को पलट दीजिए, प्लीज़ टर्नओवर, पेज को पलट दीजिए, पलटना या फ्लिप करना। और एक टर्नओवर होता है जो पूरे साल भर का जो भी जो इनकम निकलती है वो। रन अवे विद का मतलब क्या हो जाता है? बचकर निकलना, टू एस्केप, बचकर निकलना। अच्छा, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को नोटिस करना, टू बी वेरी नोटिसिएबल। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करना। नेक्स्ट है हमारे पास में पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए मेरे साथ में एक और क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। एम्ब्रोसियल। एम्ब्रोसियल का मतलब होता है जिसका टेस्ट अच्छा हो, प्लीजिंग, प्लीजिंग टू द टेस्ट। टेस्ट में बहुत अच्छी लगे कोई चीज़, मतलब अमृत समान हो कोई चीज़। एम्ब्रोसियल मतलब अमृत समान समझ लीजिए। वेंचफुल मतलब जो बदला लेना चाहता हो किसी से, है ना? वांटिंग रिवेंज, वांटिंग रिवेंज, जो क्या लेना चाहता हो? बदला लेना चाहता हो।
अच्छा, मेल ऑड्रेस का मतलब होता है बदबू आना, बहुत ज़्यादा बदबू आना, तीखी बदबू आना, स्टिंगिंग। ठीक है, देखो ऑड्रेस का मतलब होता है खुशबू, इसमें मैल लग गया ना, मैल का मतलब क्या हो गया, गंदा, है ना, शरीर पे मैल जम जाता है ना, तो मैल ऑड्रेस, गंदा। अच्छा, फेथफुल का मतलब होता है वफादार यानी कि लॉयल, और प्लीजिंग का मतलब जो मन को अच्छा लगे, है ना, मनमोहक हो जो। अभी क्या चाहिए हमको, अपोजिट चाहिए। अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, जब खुशबू अच्छी आ रही है तो एम्ब्रोसियल है, और खुशबू अगर बुरी आ रही है तो मेल ऑड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नंबर 17 पर। 17 में आपको एरर डिटेक्ट करनी है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अगेन मैं कहूँगा आर्टिकल का क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट है, और कभी भी एकेडमिक सब्जेक्ट आ जाए तो उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़ीरो आर्टिकल आता है इनके आगे, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं आता, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ए और एन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह पर दूसरा वर्ड रखना है। एंड द इल्यूसिव मून पीक्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। चंद्रमा क्या कर रहा है, बादलों के पीछे से झांक रहा है। इल्यूमिनेटिंग द अर्थ विद इट्स जेंटल ग्लो। अपनी ठंडी रोशनी से पृथ्वी को रोशन कर रहा है, तो रोशनी से रोशन कर रहा है। ग्लो अप, ग्लो अप का मतलब चमकना होता है, धरती का चमकना नहीं। एम्पावरिंग द अर्थ, पृथ्वी को ताकत दे रहा है, नहीं। लाइटिंग अप द अर्थ, है ना, पृथ्वी को क्या कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर 3। एनकरेज द अर्थ, पृथ्वी को साहस दे रहा है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 में क्या लिखा हुआ है, शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। वह गिटार बजाना सीख रही हैं अपने पैशन को सही करने के लिए। तो क्या क्या एरर है भैया, शी के साथ तो इज लगा हुआ है, ठीक है। लर्निंग, आईएनजी के बाद में टू प्लस लर्निंग टू प्ले, दैट इज आल्सो फाइन। गिटार टू परस्यू, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। हर पैशन फॉर द म्यूजिक, और द म्यूजिक, और देखिए इसमें एक एरर है बेटा। म्यूजिक जो वर्ड है ना वो अनकाउंटेबल है। म्यूजिक वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। इससे पहले ये दा का जो यूज कर रहे हैं ना, फॉर द म्यूजिक नहीं, केवल फॉर म्यूजिक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर एरर क्रिएट हो रही है ना, ऑप्शन नंबर जो 4th में एरर आ रही है, वहां दा का यूज नहीं करना चाहिए। पैशन फॉर म्यूजिक होगा, पैशन फॉर द म्यूजिक कहना ठीक नहीं होता। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेल्ट आपको बताना है, गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। कौन सी स्पेलिंग, एडमिशन की सही है, एडमिसिबल, एडमिसिबल राइट है, एडमिटेंस, ठीक है। एडमिट की स्पेलिंग गलत है। एडमिट में कितने टी आते हैं बताइए, डबल टी आता है एडमिटेड के अंदर, तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर था। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या बोल रहा है, देखिए आप 21 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आज सेट नंबर 41 है और जो नेक्स्ट सेट हमारा 42 होने वाला है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। और रात को रोज़ाना रात को 9 बजे ये बैच रहता है, और मेरा आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके ग्रामर के चैप्टर को रिवीजन कीजिए, है ना। ग्रामर के कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको रिवाइज करने हैं, फर्स्ट जाके आर्टिकल को देखिए, हिट लिस्ट में सबसे पहले है। दूसरा आप एडजेक्टिव देखिए, तीसरा आप डिग्री देखिए, और उसके बाद में आप देखिएगा एडवर्ब को, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टेंसेस बेस्ड पे केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, और स्पेलिंग मिस स्पेल्ड के तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये 4-5 कुछ ऐसे चैप्टर है, अगर आप इनको प्रॉपर कवर कर लोगे ना तो भी आपका हो जाएगा। देखो नरेशन पूछ नहीं रहे हैं ये लोग, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पूछ रहे, तो ये 2 बड़े चैप्टर आप साइड कर दीजिए। क्लॉजेज नहीं पूछ रहे हैं, साइड कर दीजिए। कंजंक्शन के चैप्टर नहीं आ रहे इसमें, कंजंक्शन का बहुत कम देखने को मिला है डेटा। अभी तक इतने सेट कराए उसमें से 6-7 ही पेपर होंगे जिसमें कंजंक्शन आया हो, नहीं तो आया ही नहीं है। होमोनियम्स का एक आधी 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको साइड कर दीजिए आप, है ना। चलिए, तो बोला गया है ख शाबा जादव वाज द इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट। देखिए खशाबा जादव आज़ाद भारत के पहले ओलंपिक मेडल विजेता थे।
देयर डैश सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हिस्ट्री में याद दी जाती हैं। पहली कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। द फर्स्ट, सम फर्स्ट का मतलब हो गया, ये हो गया प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब भी चाहिए मुझे प्लूरल, और प्लूरल वर्ब आएगी आर। क्या आएगी? आर। ठीक है। इतिहास में हमेशा से उनका नाम क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, आर। फिर बोला गया है द वन हेल्ड बाय द खशाबा जाधव इज वन सच फर्स्ट। और उन्हीं सब में से खशाबा जाधव क्या है कि एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। ही माइट हैव बीन रेफर्ड टू अ पॉकेट डायनमो। उनको पॉकेट डायनमो भी कहा जाता। कारण ये था कि खशाबा जाधव की जो हाइट थी वो 5.5 थी, 5 फीट 5 इंच थी। छोटी हाइट बड़ा धमाका था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसलिए उनको पॉकेट डायनमो कहा जाता था। बट इज डीड्स वारफेड द दोज ऑफ फार डैश एथलीट्स इन हिज स्पोर्ट्स। लेकिन उनने क्या किया? उनने उनका जो कारनामा था, उनके जो काम थे, उन्होंने खेल के इतिहास में अपने से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, बिगर एथलीट्स। जस्ट अ कपल ऑफ डे, कुछ ही दिनों में, हाँ, जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, आफ्टर इंडिया हैड बिकम रिपब्लिक, जाधव टुक प्लेस इन द 1952 ओलंपिक एट हेलेंसिकी, फिनलैंड। देश के आज़ाद होने के बाद में 1952 जो ओलंपिक्स हुआ हेलेंसिकी, फिनलैंड के अंदर हुआ था, उसमें जाधव जी ने भाग लिया था। एज फंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वर नॉट रियली अ डैश फॉर द कंट्री, जस्ट फाइंडिंग इट्स फीट। जाधव ट्रिप टू हेलेंसिकी वाज एक्चुअली फंडेड बाय द पब्लिक। देखिए क्या था कि उस समय क्या होता था, देश के पास ऑलरेडी पैसा नहीं था, तो स्पोर्ट्स में भी कोई पैसा नहीं लगाता था। और जब ये गए, जाधव जब स्पोर्ट्स खेलने गए, तो उधर पर लोगों के पैसों पर गए, आसपास के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया। इनके टीचर भी थे, तो टीचर ने अपना खुद का घर जो है गिरवी रख कर इनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजा था। मेरे को एग्जैक्ट तो उनके टीचर का नाम नहीं पता कौन थे, लेकिन थोड़ी बहुत स्टोरी मालूम है। ठीक है। अच्छा, सुप्रीमेसी का मतलब क्या था? उच्चता, ये नहीं होगा। पोस्टेरियर मतलब कोई घटना बाद में घटित हो। सब सीक्वेंस मतलब एक के बाद घटनाएं होना। प्रायोरिटी, ठीक है। तो क्या हुआ, उनकी जो प्रायोरिटी क्या थी? उन कंट्री ने तो कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन आसपास के लोगों ने उनको क्या किया? पेमेंट इकट्ठा कर कर उनको भेजा ओलंपिक, जाओ भैया खेलने। जाधव ने वहाँ पे ओलंपिक खेला। जाधव हाउ एवर डैश हिज वेज टू फेम बिकम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल विनर। और जाधव क्या बने थे? दुनिया के पहले ओलंपिक मेडल विनर बने थे। एक्चुअली ये क्या खेलते थे? ये कुश्ती वाला खेल खेलते थे। और जब भारत में कुश्ती का खेल था तो वो किस पे खेली जाती थी? मिट्टी पे खेली जाती थी। लेकिन जब ओलंपिक्स की बात आती है वो खेला जाता था मैट पर। और मैट पर कुश्ती खेलना और मिट्टी में कुश्ती खेलने में अंतर होता है थोड़ा सा, है ना? तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जाधव जी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने अपने देश के लिए ओलंपिक लेकर आए ये। और इन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया था? नहीं। लेजी हो गए थे? नहीं। बकल्ड अंडर, डर गए थे? नहीं। रेसल किया था उन्होंने, फाइट किया था। और ऑप्शन नंबर था। देखिए, अभाव में ही प्रभाव दिखाई देता है। जिसके पास जिस किसी चीज़ की कमी होगी ना, वो उसको पाने के लिए अपने प्रभाव में आ जाएगा। अगर किसी के पास में धन की कमी होगी तो वो अपना प्रभाव लाएगा और अपने प्रभाव से धन को लेकर आएगा। अगर किसी के पास ज्ञान की कमी होगी तो वो पढ़ेगा, ज्ञान लेकर आएगा। किसी को सम्मान का लालच होगा तो वो अपने सम्मान के लिए जी तोड़ जान लगा देगा। और किसी को नौकरी चाहिए होगी, अभी नौकरी का अभाव है ना, तभी तो प्रभाव दिख रहा है आपका। ठीक है। देखो, ही डैश ब्रॉन्ज इन हिज बैट टेम वेट कैटेगरी। और उन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। तो इधर पे जो वर्ड है लल, लल का मतलब क्या होता है कि जैसा कोई बच्चा है, सो नहीं रहा है, तो उसको शांत करना, टू काम समवन टू स्लीप। किसी को सुलाने के लिए बच्चे को शांत करना। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का निर्माण करना। तो ये दोनों तो गए, कैंसिल हो गए। फॉरगिव का मतलब हार जाना, हार तो उन्होंने मानी नहीं थी। क्लेम किया था उन्होंने, जीता था, उन्होंने कमाया था उस ब्रॉन्ज मेडल को। तो दोस्तों, आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ
अलग और कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।